गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लेक्चर में पढ़ेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। पिछले लेक्चर में हमने ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। ब्रेक इवन एनालिसिस में हमने ये देखा था कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। मतलब कंपनी ने जितना पैसा लगाया किसी बिजनेस में, ब्रेक इवन पॉइंट पे उसको उतना पैसा वापस मिल जाता है। नाउ आज हम ब्रेक इवन पॉइंट पे देखेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट और किस पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, और इससे रिलेटेड कुछ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नाउ अगर हम देखें, द ब्रेक इवन एनालिसिस इज डिपेंड ऑन द एफ दैट इज डिनोटेड बाय फिक्स प्राइस। हायर द फिक्स प्राइस, जितना फिक्स प्राइस ज़्यादा होगा, आपका quantity at which you get the break even point is also high. So x is the quantity at which you get the break even point. So x BEP becomes equal to fixed cost upon s minus v, where s is the sale per unit cost and v is the variable per unit cost. So higher the variable per unit cost means you get higher amount of production at which you get break even point. Higher the selling rate per unit cost, then lower the x value, or the quantity at which you get the break even point is lower. जाहिर सी बात है, जितना हम सेलिंग प्राइस ज़्यादा रखेंगे आपको उतनी क्वांटिटी कम बनानी पड़ेगी टू गेट द ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ अब हम कुछ इसके प्रॉब्लम ले लेते हैं। सपोज to take an example, a product can be produced by a 4 process as given below. In order to produce 100 unit, which process should be preferred as? So there is a 3 column: process, fixed price in rupees and variable cost in rupees per unit. So this is the process 1, 2, 3 and 4. नाउ प्रोसेस 1 को अगर हम करते हैं तो फिक्स प्राइस जो लगती है वो 30 रुपये लगती है, और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट उसमें आती है 2 रुपये। नाउ अगर हम उसी वर्क को सेकंड प्रोसेस से करते हैं तो द फिक्स प्राइस बिकम 40 एंड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 1। नाउ थर्ड प्रोसेस में जो फिक्स कॉस्ट 10 रुपीज़ आ रही है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट यहाँ बढ़ जा रही 4 रुपीज़ पर यूनिट। सिमिलरली अगर हम फोर्थ प्रोसेस की बात करें तो फोर्थ प्रोसेस में 20 रुपीज़ फिक्स कॉस्ट आ रही है और वेरिएबल कॉस्ट आपकी आ रही है 3 रुपीज़। तो इसमें क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है कि विच प्रोसेस शुड यू प्रिफर। आप इस चारों प्रोसेस में कौन सी प्रोसेस प्रिफर करेंगे। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा व्हाट इज द टोटल कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट। सो if we go for the formula, the total cost become fixed cost plus variable into x. Now अगर हम प्रोसेस 1 की बात करें तो प्रोसेस 1 में फिक्स कॉस्ट है 30, वेरिएबल कॉस्ट है 2, और आपको कितनी क्वांटिटी बनानी है, 100 क्वांटिटी बनानी है। तो 100 यूनिट बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 100 इंटू 2, दैट इज 200 प्लस 30। तो 230 इज द टोटल कॉस्ट प्रोसेस 1 को करने में आ रही है। प्रोसेस सेकंड से अगर हम वही ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वी गेट 40 रुपीज़ प्लस 1 रुपीज़ इंटू 100, दैट इज 100 प्लस 40, 140। सिमिलरली प्रोसेस 3 से अगर हम वर्क करते हैं तो दैट इज 10 प्लस
4 into 100, that is 400 plus and 410. Now next, अगर हम उसी काम को प्रोसेस 4 से करेंगे तो 20 plus 100 into 3, that is 320. तो अगर हम देखें तो इसमें सबसे कम जो आपको कॉस्ट लग रही है वो 140 का कॉस्ट लग रही है, प्रोसेस 2 में लग रही है. So in this way we get the preferred process 2. So from the process 2 we get less total cost. ठीक है, तो इसी तरह आपको कैलकुलेशन करनी है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज अनदर एग्जांपल. A company required a product for which they have three options. First option, purchase at a rate of ₹10 per unit. Second option, produce a semi-auto machine having fixed price ₹3,400 and variable cost is ₹6 per unit. थर्ड प्रोसेस में प्रोड्यूस फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन जिसमें फिक्स कॉस्ट आपकी 20,200 आ रहा है और वेरिएबल कॉस्ट ₹3 पर यूनिट आ रहा है. फाइंड द डिसीजन रूल, मतलब आप किस प्रोसेस को फॉलो करेंगे. आप परचेज करेंगे डायरेक्ट या प्रोड्यूस करेंगे सेमी ऑटोमेटिक मशीन में या फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में जाएंगे. नाउ टू सॉल्विंग दिस we draw the simple break-even chart. Now अगर हम देखें तो इसमें अगर हम प्रोसेस सेकंड की बात करें तो प्रोसेस सेकंड में द फिक्स कॉस्ट इज 3,400 और 3,400 कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है ₹6 पर यूनिट. 3,400 की हमने लाइन ड्रॉ कर दी और x1 क्वांटिटी हमने लिया. सपोज x1 क्वांटिटी पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है. नाउ और ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है v इंटू एक्स जिसमें v की वैल्यू है 6. तो देयर इज अ टू वेरिएबल कॉस्ट. पहले में कॉस्ट फिक्स कॉस्ट आ रही है 3,400 और दूसरे में फिक्स कॉस्ट आ रही है 20,020. तो ये थर्ड प्रोसेस के लिए है ये वाली लाइन. दिस लाइन इज प्रोसेस थर्ड. ये प्रोसेस थर्ड के लिए लाइन है, ये प्रोसेस सेकंड के लिए लाइन. ठीक है. और सिमिलरली अगर प्रोसेस थर्ड अपनाएंगे तो उसका क्वांटिटी हमें यहाँ पे जाके x2 क्वांटिटी पे जाके कहीं ब्रेक इवन पॉइंट. नाउ so from this graph the total cost at process 1 की बात करें जिसमें हम परचेज कर रहे हैं एट द रेट ₹10 पर यूनिट. इस प्रोसेस में हम देखेंगे द टोटल कॉस्ट की बात करें प्रोसेस सेकंड में एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे आके आपका टोटल कॉस्ट एज प्रोसेस 1 एंड टोटल कॉस्ट एज प्रोसेस 2 बिकम इक्वल. नाउ अगर हम प्रोसेस 1 की बात करें तो ₹10 पर यूनिट
अब इसकी कॉस्ट है, ठीक है। तो दिस इज योर प्रोसेस फर्स्ट, ये जो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, द टोटल कॉस्ट एट प्रोसेस वन बिकम टोटल कॉस्ट एट प्रोसेस टू। नाउ यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 850। कैसे आएगी 850? हाउ यू गेट 850? तो यहाँ पे आपको फार्मूला रखना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट, हम देखें फार्मूला, टोटल कॉस्ट, एक मिनट, अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर दें, यहाँ पे कहें कि हमें जो टोटल कॉस्ट है प्रोसेस वन की, वो हो जाएगी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट v इंटू एक्स। नाउ प्रोसेस वन की अगर हम बात करें तो प्रोसेस वन में जो टोटल कॉस्ट है TC1, तो वहाँ पे देयर इज नो एनी फिक्स कॉस्ट, वहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट है, दैट इज v इंटू एक्स। जबकि प्रोसेस टू में देयर इज अ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन हम इस पॉइंट पे बात करें तो इस पॉइंट पे आपका दिस has become equal. Now, so what is the quantity of x1? x1 की क्वांटिटी क्या आएगी यहाँ पे? यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिस इज x1 एंड दिस इज v into x1. Now यहाँ पे है आपका v1 x1, यहाँ पे v2 x। ठीक, अब इनको इक्वेट कर दीजिए। v1 x1 क्या है आपका, 10 इंटू x1, ये इक्वल हो जाएगा, फिक्स प्राइस है, फिक्स कॉस्ट कितनी थी इसकी, फिक्स कॉस्ट थी इसकी प्रोसेस टू थी कितनी थी, 3400। तो 3400 इंटू 6, 3400, 3400 प्लस 6 एक्स। तो इनको जब इक्वेट कर दोगे TC1 और TC2 को, तो ये 10 6x1 माइनस 6x1 बिकम 4x1। यहाँ से
यहाँ पे आपको मिलेगा x1 become equal to 3400 divided by 4, that is become equal to 125 जो 420। यानी अगर हम 850 क्वांटिटी अगर बनाएं तो आपको जो टोटल कॉस्ट है वो प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 की बराबर हो जाए। क्लियर है? सिमिलरली प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 को इक्वेट करने पे आपको 5600 के करीब क्वांटिटी आपको बनानी है। तो लोवेस्ट पॉइंट इन लाइन इज ऑलवेज प्रिफर्ड। तो इस लाइन में जो लोवेस्ट पॉइंट होगा उसी को प्रिफर्ड किया जाएगा, यानी इसी पॉइंट को प्रिफर्ड किया जाएगा आपका प्रोसेस 2 का। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज इन दिस केस वी टेक एक्चुअल सेल in rupees is 3000 and break even point of the sale of rupees is 15,000 and the fixed cost of rupees is 6,000. Find the profit at then actual sales. तो एक्चुअल सेल्स पे क्या प्रॉफिट निकलेगा वो देखना है। सेल कॉस्ट है that is 30,000 rupees and sales at break even point is 15,000 rupees. Now fixed cost है 6,000 rupees. So break even profit over volume ratio become हो जाएगा, फार्मूला ये बताया था मैंने, fixed cost plus variable cost divided by S. So fixed cost plus profit at break even point upon sale at break even point equal to profit is equal to fixed cost plus profit at any point, any quantity and sales x. तो इस फॉर्मूले में जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 6000 फिक्स कॉस्ट तो 6000 थी अपन सेल्स रेट एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पे प्रॉफिट आपको कितना मिल रहा है? 6000 का मिल रहा है। तो इस तरह हम ब्रेक इवन एनालिसिस के क्वेश्चन करते हैं। आप यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस और कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इन्वेंट्री पे। व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री कैन बी टर्म्ड एज अ स्टॉक ऑन हैंड at a given point of a time which may be have the purpose of later use or a sale. So inventory is nothing but it is the stocks on hand जो कि एक कंपनी रखती है कि इमरजेंसी में आपको प्रोडक्शन रुके ना, आपका प्रोडक्शन और सेल होती रहे। और इस दूसरे टर्म में लिख सकते हैं इट हैज एन इकोनॉमिक वैल्यू। इट मे इंक्लूड रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, सेमी फिनिश्ड और सब असेंबली एंड फाइनल प्रोडक्ट। In inventory control, our aim is to manage the inventory in such a manner that day-to-day working runs smoothly but at a minimum inventory cost. तो हमें इन्वेंट्री कंट्रोल में ये चीज़ देखनी होगी कि हमें कितना मिनिमम इन्वेंट्री लेके चलें कि डे टू डे वर्क जो है आपका स्मूथली चले और उसका इन्वेंट्री कॉस्ट ओवरऑल मिनिमम आए। नेक्स्ट हेडिंग में देखेंगे व्हाट आर द कॉस्ट इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री कॉस्ट।
तो इन्वेंट्री कॉस्ट में कौन कौन से कॉस्ट आएंगे आपका? एक तो आएगा परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग और सेटअप कॉस्ट, होल्डिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, अनदर इज सॉल्टेज और स्टॉक आउट कॉस्ट. So these are the four types of inventory cost. Now one by one हम हर एक कॉस्ट को देखेंगे. परचेज कॉस्ट क्या है? It is a cost of purchasing inventory item and it depends upon a quantity or bulk purpose. परचेज कॉस्ट डिपेंड हमेशा करेगी कि किस क्वांटिटी में आप आइटम को परचेज कर रहे हैं. जितनी ज़्यादा बल्क अमाउंट में परचेजिंग करोगे आपको पर यूनिट कॉस्ट उतनी ही कम बैठेगी. तो परचेजिंग कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट मल्टीप्लाई विद कॉस्ट पर यूनिट. तो नंबर ऑफ यूनिट जितनी ज़्यादा होंगी कॉस्ट पर यूनिट की वैल्यू उतनी ही कम है. नाउ व्हाट इज ऑर्डरिंग और सेटअप कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट व्हेन द इन्वेंट्री is purchased from the outside, the cost associated with bring inventory within the production system is termed as a ordering cost. मतलब आपने जो ऑर्डर दिया उस ऑर्डर का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको कंपनी तक लाने का को कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट. इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ द टेंडर, process cost, paperwork, communication, inspection cost, and transportation. So these are the costs involved in the ordering cost. Now, for example, a Maruti tire not manufacture the tire. ये मारुति जो कंपनी है वो टायर तो मैन्युफैक्चर करती नहीं करती, लेकिन अगर वो ऑर्डर करेगी सो ऑर्डर द टायर इज ए प्लेस्ड, टेंडर आर पब्लिश्ड, के लिए टेंडर निकाला जाएगा एंड द कोटेशन उसके मंगाए जाएंगे. उसके बाद इंस्पेक्शन किया जाएगा कि किस क्वालिटी का टायर है. देन कम्युनिकेशन करके ऑर्डर आपका प्लेस कर दिया जाएगा. नाउ अनदर कॉस्ट इज दैट इज कॉल्ड, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया था. अनदर कॉस्ट इज सेटअप कॉस्ट. सेटअप कॉस्ट क्या होता है? सेटअप कॉस्ट व्हेन द इन्वेंट्री आइटम आर प्रोड्यूस्ड इंटरनली, द कॉस्ट एसोसिएटेड विद ब्रिंगिंग shut down production system against into starting position is termed as setup cost. सेटअप कॉस्ट में अगर हम कहें व्हेन द इन्वेंट्री आइटम आर प्रोड्यूस इंटरनली, जब आपका इन्वेंट्री आइटम जो है वो इंटरनली प्रोड्यूस हो रहा है एंड द कॉस्ट एसोसिएटेड विद ब्रिंगिंग अ शट डाउन प्रोडक्शन सिस्टम अगेंस्ट इनटू स्टार्टिंग पोजीशन इज टर्म एज सेटअप कॉस्ट. तो अगर आपका इन्वेंट्री जो है वो इंटरनली बन रहा है और इंटरनली बनने पे क्या होगा कि कॉस्ट जो उससे एसोसिएटेड है कि आपका दोबारा उस सेटअप को स्टार्ट करने में जो कॉस्ट आती है दैट इज कॉल्ड सेटअप कॉस्ट. नाउ इट इंक्लूड मेंटेनेंस कॉस्ट, शेड्यूल कॉस्ट, चार्ट, separation cost, cost associated with bringing a raw material, arrangements of worker, tool, equipment, etc. So these are the setup cost. किसी भी कंपनी को सेटअप करने में, मशीन सेटअप करने में आपकी जो स्टार्टिंग में कॉस्ट आती है दैट इज कॉल्ड सेटअप कॉस्ट. एक एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको. सपोज अ मारुति ordering nut and bolt, so they order manufacturer and give the time 15 days and the enough material to use of a 3 months or 3 month plant off. After the 3 month plants shut down, in between maintenance, bill, rent, labor or
included setup cost will be prepared. ठीक है, तो इस तरह हम ये देखते हैं कि सेटअप कॉस्ट क्या है। नाउ आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। आज के लेक्चर में हमने एक तो आपको ब्रेक इवन एनालिसिस पे कुछ प्रॉब्लम कराया, देन हमने आपको डिस्कस किया व्हाट इज इन्वेंट्री एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द इन्वेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।